पुस्तक गायत्री अनुष्ठान और उसका विधि विधान। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सामान्य रीति से अनेकों सामान्य कार्य ऐसे ही किए जाते रहते हैं, किंतु यदि किसी आवश्यक कार्य को नियत समय में संपन्न करना है और अभिष्ट सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए विशेष योजना बनाने, विशेष साधन जुटाने, विशेष मनोयोग लगाने और विशेष श्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। इस विशिष्टता को अपनाए बिना महत्वपूर्ण कार्यों को नियत अवधि में अभिष्ट सफलता के साथ संपन्न कर सकना संभव नहीं होता। साधना के संबंध में भी यही बात है। नित्य कर्म के रूप में सामान्य गायत्री उपासना की जाती रहती है। उसमें प्रायः मन शुद्धि का उद्देश्य ही पूरा हो पाता है। शरीर से नित्य पसीना निकलता है, त्वचा पर जमता है, अस्तु नित्य स्नान करने की आवश्यकता पड़ती है। गंदगी जमना स्वाभाविक है, तब उसकी सफाई भी होनी ही चाहिए। मन के ऊपर प्रस्तुत वातावरण में कषाय कल्मशों की परतें जमते रहना भी स्वाभाविक है। उसकी सफाई दैनिक उपासना के नित्य नियम का पालन करने से ही संभव होती है। प्रायः सभी नित्य कर्मों का उद्देश्य सहज रीति से उत्पन्न होती रहने वाली मलिनता का निवारण निष्कासन करना है। यह भी कम महत्व का नहीं है। उपेक्षा करने पर जो हानि हो सकती है और तत्परता बरतने पर श्रेष्ठता का जो स्तर बना रहता है, उस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा सके तो प्रतीत होगा कि नित्य कर्म के रूप में दैनिक उपासना का भी कितना बड़ा महत्व है। अतिरिक्त रूप से आध्यात्मिक सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए संकल्प पूर्वक नियत प्रतिबंधों और तपश्चर्याओं के साथ विशिष्ट उपासनाएं करनी होती है। इन्हीं को अनुष्ठान कहते हैं। सामान्य जप की तुलना में अनुष्ठानों से उत्पन्न शक्ति का स्तर तथा परिणाम कहीं अधिक होता है। अधिक श्रम, समय, अधिक तत्परता, अधिक तपश्चर्या का समावेश होने से गायत्री उपासना में विशिष्टता उत्पन्न हो जाना और उसका प्रभाव परिणाम अधिक ऊंचे स्तर का दिख पड़ना स्वाभाविक है। अनुष्ठानों के कुछ विशेष नियम यह हैं। पहला, नित्य दिनों में नियत जप संख्या पूरी करनी होती है, जिसमें सामान्य उपासना की तुलना में अधिक समय लगता है। इसके लिए दिनचर्या में आवश्यक हेर फेर करके अधिक समय लगाने का प्रबंध करना पड़ता है। दूसरा, अनुष्ठान के दिनों में ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। तीसरा, भोजन के उपवास तत्व का समावेश किसी न किसी रूप में करना ही होता है। साधारण भोजन क्रम नहीं चल सकता। चौथा, अनुष्ठान काल में साधक की स्थिति तपस्वी जैसी होती है। उन दिनों इतना तो करना ही होता है कि अपनी शारीरिक सेवा जहाँ तक हो सके दूसरों से न कराएं, उन्हें अपने हाथों ही पूरा करें। पांचवा, भूमि शयन, कम वस्त्रों का उपयोग, चमड़े से बनी वस्तुओं का त्याग जैसी तितिक्षाएं जो बन पड़े उन्हें संपन्न करें। छठवां, अंत में हवन ब्रह्म भोज की पूर्णाहुति संपन्न करें। यह 6 कार्य करने से अनुष्ठान की मर्यादाएं पूरी होती है और उनके अभिष्ट सत्परिणाम उत्पन्न होते हैं। अनुष्ठानों की 3 श्रेणियां हैं, लघु, मध्यम और पूर्ण। लघु अनुष्ठान में 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना होता है। मध्यम 1.25 लाख जप का होता है, उसके लिए 40 दिन की अवधि नियत है। पूर्ण अनुष्ठान 24 लाख जप का है, उसमें 1 वर्ष लगता है। माला में यूं 108 दाने होते हैं, पर अनुष्ठान गणना में उन्हें 100 ही माना जाता है। 8 भूल चूक, अशुद्धि, उच्चारण आदि के लिए अतिरिक्त छोड़ दिया जाता है। 1 घंटे में 10 से 12 तक मालाएं पूरी होती है। यह मध्यम गति है। किसी का मुख संरचना इससे न्यूनाधिक हो सकती है। ऐसी दशा में संख्या संतुलन ठीक करने की अपेक्षा यह अधिक उत्तम है कि घड़ी रखकर उतना समय पूरा कर लिया जाए जो मध्यम गति से जप करने में लगता है। 24,000 जप 9 दिन में पूरा करने के लिए हर दिन 27 मालाएं जपनी होती है। इनमें प्रायः 2.5 घंटा समय लगता है। 1.25 लाख का जप
40 दिन में करने पर प्रतिदिन 33 माला जपी जाती है, जो प्रायः 3 घंटे में पूरी होती है। 24 लाख जप 1 वर्ष में होता है और उसमें 66 मालाएं हर दिन की जाती है, जिनमें प्रायः 6 घंटे समय लगता है। सर्वोत्तम समय प्रातः काल का ही है, पर यदि वह एक बार में पूरा न हो सके तो प्रातः सायं 2 बार में पूरा किया जा सकता है। त्रिकाल संध्या की दृष्टि से मध्याह्न काल में भी कुछ अंश पूरा किया जा सकता है, पर परंपरा में अधिकांश प्रातः काल और जो कम पड़े वह सायंकाल कर लेने का प्रचलन है। जो लोग 9 दिन तक भी नहीं कर सकते, इतनी देर नहीं बैठ सकते, उतने नियम भी नहीं निभा सकते हैं, उनके लिए और भी छोटी व्यवस्थाएं मौजूद है। इनमें सरलता अधिक है, इसीलिए उसी अनुपात से उनका प्रतिफल भी कम है। उतने पर भी जो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ करना भी उत्तम है। धीरे धीरे साहस और अभ्यास बढ़ाने का सिलसिला चल पड़े तो उससे भी क्रमिक अनुभव बढ़ता है। अधिक सरलता की श्रृंखला में कुछ संकल्पित साधनाएं यह होती है। पहला, पंचाक्षरी गायत्री का अनुष्ठान। ओम भूर्भुवः स्वः। यह पंचाक्षरी गायत्री है। जो पूर्ण मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, उन बच्चों एवं अशिक्षितों के लिए यह ठीक है। इसकी 27 मालाएं प्रायः 1 घंटे में पूरी हो जाती है। समय बढ़ाना संभव हो तो 9 दिन के स्थान पर कम दिन में भी उसकी पूर्ति हो सकती है। दूसरा, गायत्री चालीसा पाठ। प्रतिदिन 12 पाठ करने से 9 दिन में 108 पाठ हो जाते हैं। इसमें भी प्रायः 1 घंटा ही नित्य लगाना पड़ता है। तीसरा, मंत्र लेखन। 9 दिन में 2400 मंत्र लिखने में 270 मंत्र नित्य लिखने पड़ते हैं। इसमें प्रायः 2 घंटे लग जाते हैं। इसे रात्रि में भी लिखा जा सकता है और वाणी से उच्चारण न होने के कारण स्नान का भी बंधन नहीं है। लंबे अनुष्ठानों में अधिक परिपक्व धैर्य होता है, इसलिए उनकी ऊर्जा भी अधिक होती है, यह निश्चित है। अन्यथा कोई 1.25 लक्ष्य और 24 लक्ष्य का संकल्प ही क्यों लेगा। लंबे समय तक लगातार दृढ़ता पूर्वक की गई तपश्चर्या अधिक प्रखर होती है, तो यह उचित ही है। उतना बड़ा साहस करने वाला लाभ भी बड़ा ही उठाता है, किंतु वैसा हर किसी के लिए सुलभ नहीं। सामान्यतः यही नियम ठीक है कि मनोभूमि में जितनी दृढ़ता हो उतना ही बड़ा संकल्प लिया जाए। 1.25 लक्ष्य करने की इच्छा हो तो 24,000 के स्थान हर 25,000 जप के 5 अनुष्ठान कर लेने चाहिए। इसमें 45 दिन लगते हैं। यदि संख्या कुछ बढ़ा ली जाए, 27 माला के स्थान पर 30 कर ली जाए, तो 8 दिन के 5 अनुष्ठान 40 दिन में भी पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार 24 लक्ष्य का पूर्ण अनुष्ठान करना हो तो 24,000 के 100 खंडों में उसे पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार करने में प्रायः 2 वर्ष लगते हैं। 1 वर्ष में 66 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती है। इसमें प्रायः 6 घंटा समय चाहिए। इतना कोई निवृत्त निश्चिंत व्यक्ति ही लगा सकता है। कामकाजी मनुष्य के लिए सवेरे शाम मिलाकर 3 घंटे नित्य समय निकालना बहुत ही कठिन है। 3 घंटे में 33 मालाएं हो सकती है। इस प्रकार 2 वर्ष में 24,000 के 100 अनुष्ठान पूरे हो सकते हैं और उनका योग पूर्ण अनुष्ठान कहा जा सकता है। जिन्हें लंबे समय के बड़े अनुष्ठान करने की इच्छा हो, उन्हें हम यही परामर्श देते रहे हैं कि वह उसे खंड खंड करके पूर्ण करें। इसमें कई सुविधाएं होती है। एक तो यह कि कभी कोई व्यवधान आ जाए तो उतने अनुष्ठान पूरे करके कुछ समय के लिए वह श्रृंखला रोकी जा सकती है और पीछे सुविधानुसार फिर कभी उसे उसी गणना से आरंभ किया जा सकता है जहाँ से कि उसे छोड़ा गया था। अनुष्ठान में न्यूनतम 1 घंटा और अधिक से अधिक 6 घंटा समय की मर्यादा है। 1 घंटा से कम की साधना नित्य कर्म में गिनी जाती है। वह मानसिक शुद्धता का दैनिक प्रयोजन पूरा करती है। विशिष्ट शक्ति उत्पादन के लिए 1 घंटे से
अधिक का समय लगाने पर ही आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 6 घंटे अधिकतम इसीलिए माने गए हैं कि उतने में आध्यात्मिक श्रम की चरम सीमा पूरी हो जाती है। शारीरिक श्रम 8 घंटे, मानसिक श्रम 7 घंटे और आध्यात्मिक श्रम 6 घंटे बन पड़े तो उसे पूर्ण माना जाएगा। इससे अधिक भार उठाने पर अनुपयुक्त थकान चढ़ती है और श्रम करने की सामान्य क्षमता को आघात पहुंचता है। अधिक लाभ पाने के लिए अधिक जल्दी करने, अधिक भार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा की मात्रा बढ़ा देना ही पर्याप्त है। अधिक मनोयोग और अधिक भावना रहने से ही आध्यात्मिक साधनाओं में प्रगति होती है। भावनात्मक पवित्रता और चारित्रिक उत्कृष्टता का खाद पानी पाकर उपासना की फसल तेजी से बढ़ती है। उसे अनावश्यक शारीरिक श्रम से लादने पर वह जल्दबाजी अभिष्ट परिणाम प्राप्त होने में और भी देरी लगा देती है। इस संदर्भ में उतावली बरतना असंतुलन का परिचायक है। इसमें लाभ कम और हानि अधिक है। असंतुलित मात्रा में घी खाने, दूध पीने, औषधि लेने, व्यायाम करने से लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। यही बात उपासना अनुष्ठान के संबंध में भी है। चैत्र एवं आश्विन की नवरात्रियों में 24,000 का अनुष्ठान करने की परंपरा है। उसमें समय की घटा बढ़ी नहीं की जानी चाहिए। अन्य दिनों के अनुष्ठान में उपरोक्त मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 9 दिन 40 दिन की उपासनाओं में समय की कमी की जा सकती है, पर वह आरंभ करने से पूर्व ही निश्चय हो जानी चाहिए और उसका नियम यथा समय नियत संख्या में पूरी होते रहना चाहिए। 40 दिन का सवा लक्ष्य अनुष्ठान जल्दी से जल्दी 20 दिन में हो सकता है। इसमें 64 माला प्रतिदिन करनी होती है, यह जप की चरम सीमा है। इसी प्रकार 24,000 को 4 दिन में भी किया जा सकता है। इससे कम में करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। दैनिक क्रम बना रहे, यह बात भी आरंभ से पहले ही निश्चय कर लेनी चाहिए। प्रातः सायं 2 खंडों में साधना पूरी की जा सकती है। इसमें निश्चय रहना चाहिए कि प्रातः कितना और सायं कितना किया जाएगा। इसी प्रकार यह भी निश्चय किया जाए कि कितने बजे तक प्रातः एवं सायं काल का जप चला करेगा। यह समय की नियमितता भी औषधि सेवन की तरह ध्यान रखने योग्य है। जो निर्धारण कर लिया जाए उसे अपने परिजनों परिचितों के बीच घोषित भी कर देना चाहिए। इस प्रकटीकरण से उस कार्य को पूरा करना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है और उसमें लोक लज्जा की बात को ध्यान में रखकर भी नियम का पालन करना पड़ता है। संकल्प लेने में निश्चय को पूरा करने की जिम्मेदारी आती है। इसलिए प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य के आरंभ में संकल्प लेना आवश्यक माना गया है। उससे मन में उठने वाली ऊब और उपेक्षा पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है। छोटे छोटे संकल्प पूरे करते चलने पर जो आत्मविश्वास बढ़ता है वह आगे चलकर महत्वपूर्ण महान कार्य संपन्न करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। संकल्पित साधनाओं में 1 वर्ष में 5 लाख जप पूरा करने की अभियान साधना भी है। उसमें साधारणतया 11 माला प्रतिदिन और रविवार या अन्य अवकाश के दिन 24 मालाएं करनी होती है। यदि अवकाश के दिन अधिक न करनी हो तो 5 लाख को 360 दिनों में बराबर विभाजन करने में प्रायः 14 माला का हिसाब बन जाता है। वर्ष में 5 लाख जप इसी क्रम से पूरा करना। इसमें अपनी सुविधा का क्रम भी निर्धारित हो सकता है, पर वह चलना नियमित रूप से ही चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर उसकी पूर्णाहुति का हवन करा दिया जाए। इसमें 1000 आहुति से कम न हो। हर महीने पर हर सप्ताह हवन का क्रम चलाने से सुविधा हो तो और भी उत्तम है। अभियान साधना में ब्रह्मचर्य, उपवास, भूमि शयन आदि तपश्चर्या अनिवार्य तो नहीं है, पर उसका जितना अधिक पालन निर्वाह हो सके उतना उत्तम है। अभियान साधना में किसी दिन व्यतिक्रम हो तो उसकी पूर्ति अगले दिनों कर लेनी चाहिए।
किंतु इन व्यतिक्रमों का प्रायश्चित करने के लिए 10 मालाएं अतिरिक्त जपनी चाहिए। जप से पूर्व स्नान और धुले वस्त्र पहनने का नियम है। उपासना कक्ष, पूजा के पात्र हर दिन साफ करने चाहिए। पूजा उपचार की वस्तुओं में से जो पहले दिन प्रयोग में आ चुके हों उन्हें दोबारा काम में नहीं लाना चाहिए। आधी जली हुई धूप बत्ती दूसरे दिन प्रयोग में नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार दीपक में बचा हुआ घी या बत्ती दूसरे दिन प्रयोग में नहीं लाई जाती। कटोरी में बचा हुआ चंदन भी अगले दिन काम का नहीं रहता। जल, फूल आदि वस्तुएं तो नई ही ली जाती है। अक्षत नैवेद्य जैसी वस्तुएं ही ऐसी है जो डिब्बी में रखी रहती है और उनमें से थोड़ी थोड़ी निकाली और काम में लाई जाती रहती है। यूं नियम तो सम्मिलित उपासना में भी वही है, पर अनुष्ठान के दिनों में तो अग्नि और जल को साक्षी रखा भी जाना चाहिए। जल कलश के लिए छोटी सी लुटिया रखी जाती है जिसमें देव शक्तियों का आवाहन करते हैं और पीछे उसे ही सूर्यार्घ्य के लिए चढ़ा देते हैं। अग्नि के लिए इन दिनों अगरबत्ती से काम चल जाता है। यूं महत्व दीपक का अधिक है, पर यह शुद्ध घृत का ही होना चाहिए। जितनी देर जप किया जाए उतनी ही देर उसे जलता रखना पर्याप्त है। आरंभ के दिन अथवा उससे एक दिन पूर्व अनुष्ठान के साधना क्रम का संकल्प देवताओं को साक्षी में लेना चाहिए। इस क्रम में पहला परिशोधन के 5 कृत्य, दूसरा देव पूजन, तीसरा कलश पूजन, चौथा दीप पूजन, पांचवा स्वस्ति वाचन, छठा यज्ञोपवीत धारण, सातवां हाथ में कलावा बांधना, आठवां चंदन धारण, नौवां संकल्प धारण, 10वां अभिसिंचन। यह 9 कृत्य संपन्न किए जाते हैं। इन विधियों के मंत्र विधान पुस्तकों में लिखे हैं। वे याद न हो तो यह सभी काम अकेले गायत्री मंत्र से हो सकते हैं। संकल्प में संस्कृत भाषा न आती हो तो मातृभाषा में भी संकल्प और घोषणा की जा सकती है कि इन नियमों का पालन करते हुए इतने दिन में इतनी संख्या का गायत्री अनुष्ठान पूरा करूंगा। किसी कारणवश कोई अनुष्ठान खंडित हो जाए तो उसे नए सिरे से करना चाहिए। यदि स्त्रियों का अनुष्ठान मासिक धर्म आ जाने के बीच में ही खंडित हुआ हो तो जितना शेष था उसकी पूर्ति शुद्धि के बाद की जा सकती है। उसे खंडित हुआ नहीं माना जाएगा, मात्र व्यवधान ही गिना जाएगा। अनुष्ठान के समय पूजा वेदी यदि दैनिक उपासना के लिए पहले से ही बनी हुई है तो वही पर्याप्त है, अन्यथा नई चौकी स्थापित की जानी चाहिए। गायत्री माता का चित्र आवश्यक है। पिछला चित्र मैला धुंधला हो गया हो तो अनुष्ठान के समय नया चित्र बदल लिया जाए और पुराना जल में विसर्जित कर दिया जाए। चौकी पर बिछाने वाला कपड़ा अनुष्ठान के लिए बदल लेना चाहिए। वह पुराने कपड़ों में से निकाला हुआ नहीं वरन नया ही होना चाहिए। पीले रंग में रंगा हुआ पूजा उपचार के लिए पंचपात्र में जल, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, अगरबत्ती, चंदन, रोली यह वस्तुएं काम में लाई जाती है। बिना मुरझाए फूल पूजा के काम आते हैं। यदि वे न मिलें तो चावलों को चंदन तथा हल्दी के रंग में रंगकर उन्हें फूल के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। आसन चमड़े का नहीं लेना चाहिए। इन दिनों वध किए गए जानवरों का ही चमड़ा मिलता है। प्राचीन काल में अपनी मौत मरे हुए मृग चर्म ही काम में आते थे। अब वैसी सुविधा नहीं रही। साथ ही अन्य आसन भी सुविधा पूर्वक उपलब्ध हैं। प्राचीन काल में वनवासी तपस्वी न केवल आसन का वरन वस्त्रों का काम भी चमड़े से ही चलाते थे। अब वैसी स्थिति नहीं रही। अस्तु कुशा के आसन, चटाई, कंबल आदि के आसन ही काम में लाने चाहिए। कपड़ा प्रयोग करना हो तो उसे धोते रहना चाहिए। जब के समय पालथी मारकर बैठना चाहिए। यह सुखासन ही सुविधाजनक है। पद्मासन आदि पर देर तक नहीं बैठा जा सकता
टांगों पर दबाव पड़ने से ध्यान भी उचटता है। जब काल में कमर सीधी रखी जाए, आंखें अध खुली, अनुष्ठान काल के जप में पूरे वस्त्र पीले रखने में कठिनाई हो तो कम से कम कंधे पर दुपट्टा तो पीला रहना ही चाहिए। पीत वस्त्र अनुष्ठान का परिधान है। पाजामे का नहीं, धोती का ही अनुष्ठान काल में उपयोग होने की परंपरा है।